रामपुर गांव में एक छोटा सा जंगल था। उस जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी मौसी बबली कबूतरी के साथ रहती थी। क्योंकि टुनटुनी चिड़िया के माँ बाप की मौत बचपन में ही हो गई थी। फिर धीरे धीरे टुनटुनी चिड़िया बड़ी हो रही थी। उसकी दोस्ती बंटी कबूतर के साथ थी। वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे। एक दिन बबली कबूतरी उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेती है। अरे करमजली, मैंने तुझे इसी दिन के लिए बड़ा किया था। अच्छा होता तू भी अपने माँ बाप के साथ मर ही जाती। आ लेने दे तेरे मौसा जी को। मैं आज ही उनसे कहती हूँ कि जल्द ही तेरे लिए रिश्ता ढूंढे और तुझे बिहा दे। और तेरा क्या, अगर तू इस लफंगे बंटी कबूतर के साथ भाग गई तो मेरी नाक कटवा देगी। मैं तो तुझ पे कोई भरोसा नहीं कर सकती और आज से तेरा बाहर जाना भी बिल्कुल बंद। मौसी, मेरे साथ ऐसा जुल्म मत करो। हम दोनों एक दूसरे के बिना मर जाएंगे। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। बंटी बहुत अच्छे हैं, मेरा हमेशा बहुत ख्याल रखेंगे, मुझसे बहुत प्यार करेंगे। आप एक बार मौसा जी को मना दो ना, हम लोग हमेशा खुश रह सकते हैं। पर बबली कबूतरी टुनटुनी की एक भी नहीं सुनती और उसे घोंसले में बंद कर देती है। इस घटना के कुछ ही दिनों के बाद टुनटुनी चिड़िया की शादी एक गरीब परिवार में हो जाती है। उसका पति कालू कौवा मजदूरी करता था। टुनटुनी इसे अपनी किस्मत समझकर ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है। एक दिन उसकी सास टूनी चिड़िया उसके पास आती है। अरे बहू, अपने सारे गहने मुझे दे दे, इसे बेचकर मैं तेरी नंद की शादी करूंगी। लेकिन माँ जी, ये गहने तो मेरी माँ की निशानी है, इन्हें मैं आपको नहीं दूंगी। बस बहू, आज तो तूने जबान चला ली, इसके बाद मत चलाना। जितना कहा है उतना करो, नहीं तो आज ही मैं तुझे काट कर फेंक दूंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। डर के मारे टुनटुनी अपने सारे गहने अपनी सास को दे देती है। इस तरह कई महीने गुजर जाते हैं और टुनटुनी 2 बेटियों की माँ बन जाती है। एक दिन वो अपने पति से कहती है, सुनिए जी, मुझसे अकेले घर का काम नहीं होता। माँ जी 2 बेटियों को संभालती भी नहीं, केवल बेटी रहती है। जरा माँ जी से कह दो, या तो वो घर का काम कर ले या तो मेरी 2 बेटियों को थोड़ी देर के लिए संभाल लिया करें। अगर वो ऐसा करेंगी तो मेरे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। पूरे करम चली मेरे बेटे के कान भर रही है, बेटियों का बहाना करके खुद आराम करना चाहती है। ना कहकर टूनी चिड़िया टुनटुनी से लड़ाई करने लगती है। अब तो रोज रोज लड़ाइयाँ होने लगती हैं। तंग आकर टुनटुनी अपनी दोनों बेटियों के साथ अपने ससुराल को छोड़ देती है। भटकते भटकते वो एक नदी किनारे पहुंचती है। वहाँ वो देखती है कि कई पक्षी चूड़ी बेच रही थी। बहन, मैं भी चूड़ी बेचना चाहती हूँ। अगर आप मुझे चूड़ी बेचने का काम दिलवा देंगी तो आपकी बड़ी कृपया होगी। हाँ, ठीक है बहन, ये लो चूड़ियाँ और तुम चूड़ियाँ बेचो। जो भी चूड़ियों का मुनाफा होगा वो हम दोनों आपस में बांट लेंगे। उस दिन से टुनटुनी चूड़ियाँ बेचने लगती है और अपनी 2 बेटियों के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजारती है। चलो प्यारे बच्चों, और भी इसी तरह की नई नई कहानियाँ देखने के लिए नीचे दिए गए लाल बटन को प्रेस करके मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो।